दोस्तों, आपने एक चीज गौर करी होगी कि लगातार सोना चांदी के रेट में लगातार बढ़ोतरी चल रही है। और इसमें अभी जो तीसरी जो मेटल जुड़ गई है वो तांबा भी जुड़ गई है। और इनके रेट में लगातार वृद्धि आप देखने में आ रही है। जो सोना किसी जमाने में 2100 रुपये तोला था, आज बढ़कर जो है वो 1,54,000 से 1,60,000 के बीच में पहुंच गया है। जिस चांदी को कोई पूछता नहीं था, वो चांदी आज 3 लाख रुपए किलो है। और सोना 1.5 करोड़ रुपए किलो सोना हो गया है। और ऐसी स्थिति में ये जो सब देशों में एक जब चला आ रहा है कंपटीशन खरीदने का, यानी अभी चीन ने अभी जो है सबसे ज्यादा पहले गोल्ड खरीदा। अब चांदी में पिल पड़ा है बिल्कुल। चांदी बहुत खरीद रहा है चीन। भारत जो है सोने में दूसरे नंबर पे अपने आप पहुंचा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इतिहास ये बताता है कि सोना की खदानें तो अपने यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, उसके पहले हमारे यहाँ से मसाले और चीन से सिल्क जो है वो जाता था तुर्की के रास्ते से यूरोपियन कंट्रीज में। और वहाँ से व्यापारी को जो पेमेंट होता था वो गोल्ड के सिक्कों में होता था। और ये सैकड़ों साल चला है ये समुद्र के रास्ते से। तो हमको सोने की चिड़िया कहा इसलिए जाता था कि हमने सोना बहुत अर्न किया। और हमारे पास जो नेटिवली जो हमारे महाराजाओं के पास रहा है, वो भी उनका स्टेटस इसी में पता लगता था कि कितना सोना उनके पास स्टोर्ड है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ इंडिया में जो आई है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ की हर महिला, किसी भी प्रांत की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी गांव की है हो, उसके पास कुछ ना कुछ सोना उसके विवाह में उसको जरूर मिलता है। और वो सोने का टोटल आकलेशन जो है, आकलन अगर आज की तारीख में अगर किया जाता है, ये जो कि 2025 का आकलन है जिसको मॉर्गन स्टोनली ने किया था, तो उसके अनुमान से इस समय जो है 36,500 टन सोना हमारी गृहिणियों के पास स्टोर है। लेकिन अफसोस की बात है कि चूंकि वो सब जो है लॉकर में पड़ा है, इसलिए उसकी इंडियन इकोनॉमी में कोई इसका महत्व नहीं है। अगर ये 36,500 टन अगर सोना बाहर आ जाए, तो आप लगा लीजिए कि 1.5 करोड़ रुपए किलो सोना इस समय है। तो इसका जो अंदाज लगा लीजिए कि ये कितना इस समय इसका आपको अमाउंट मिलता है। ये अगर इसको डॉलर में आके तो यानी 3.8 मिलियन डॉलर्स का ये पेमेंट ये कॉस्ट होती है। यानी हमारे जीडीपी है उसका जो है ये 88% है ये। अगर ये सोना बैंकों में आके लॉकर के बजाय अगर ये आ जाए, पेपर करेंसी में आ जाए, और इसको आप शेयर में अगर कन्वर्ट कर सके, जो कि एक पॉलिसी चल रही है इंडिया की कि भाई आपका सोना हमारे पास रखा हुआ है और उसमें आपको शेयर रेट बढ़ेंगे, तो उसमें जो है पूरे इंडिया का जो है अपने आप सोने की चिड़िया अपने आप हो जाए वो। लेकिन हम लोगों ने अपना सोना जो है वो लॉकर में स्टोर करके रखा है या तिजोरी में स्टोर करके रखा है। और इसका जो सिर्फ इसका जो आनंद सिर्फ कभी शादियों में महिलाएं लेती हैं, और वरना आपका समय तो इतना खराब है कि जिसने सोने की चेन पहनी उसका गर्दन कटने में टाइम नहीं लगती। चेन स्नेचिंग और ये सब चीज़ें कितनी काम हो गई हैं, तो इस डर से ना तो महिला उस सोने का उपभोग करती हैं। बस ये है कि उनको तसल्ली रहती है कि उनके पास एक स्टोर सोना है। और उन्हीं के जो मर्द हैं, उनके जो दूल्हे हैं, उनके पास अगर इनके पास अगर 20 तोला होगा तो उनके पास 4 तोले उनके पास भी होगा, जो कि उनको दहेज में मिलता है या उनको पुश्तैनी फादर से मिलता है। तो ऐसा टोटल मिला के आज एक गृहिणी, सामान्य जो संपन्न गृहिणी है, उनके पास कम से कम 20 तोला सोना, और जो सामान्य है उनके पास कम से कम 5 तोला सोना तो आम गरीब आदमी के पास मिल जाना स्वाभाविक है। आज हर ग्रामीण के पास आपको 5 तोला 2 तोला सोना तो हर घर में आपको मिलेगा, लेकिन वो सब जो है एक लॉक मनी के रूप में पड़ा हुआ है। और इसी का फायदा जो है अंग्रेजों ने शुरू से लिया। अंग्रेजों ने जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने क्या किया कि ये लड़ते रहे आपस में, यानी यूरोपियन कंट्रीज ये आपस में लड़ते रहे और आपस में जंग करते रहे। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और इसमें ये जो है सिर्फ अमेरिका जो है सब हथियार सप्लाई कर करके इनको लड़ाता रहा,
और बदले में इनसे सोना इकट्ठा करते रहा। और इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसके पास जो सोना स्टोर था वो विश्व का सबसे ज्यादा सोना इसके पास था। और यहीं से जो है इसकी अमेरिका की जो कहानी जो है, यहां से उसकी चाणक्य नीति और यहां से उसकी जो बदमाशी की जो कथा है यहां से शुरू होती है। सब तरफ का इसने सोना स्टोर किया। स्टोर करने के बाद एक स्विफ्ट बैंकिंग उन्होंने चालू करी और उन्होंने ये कहा कि हर देश के पास जितना सोना है उसके हिसाब से आपका वैल्यूएशन आएगा और उसके हिसाब से आपको डॉलर्स जो है आपके रेट फिक्स होंगे। जैसे आज हमारा 92 रुपये पर डॉलर है और किसी का जो है वहाँ की करेंसी में उसकी उसकी करेंसी में 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो ये जो फर्क है ये उसके स्टोर सोने के ऊपर डॉलर का रेट फिक्स हुआ। और डॉलर को सबसे मेन करेंसी इसलिए मानी गई क्योंकि इसके पास सारे सारे देश जो है खाली हो चुके थे। जितने अमेरिकन, जितने जो धनिक जो देश है वो सब खाली हो चुके थे और हम लोग जो है परतंत्र थे, ब्रिटिश के अंडर में थे, तो हम तो उनकी प्रजा ही थे। तो इस प्रकार से जो है ये जो बड़ी क्राइसिस थी इसका फायदा जो है ये भी अंग्रेजों ने उठाया और उसके अगेंस्ट में से स्विफ्ट स्विफ्ट जो है बैंकिंग चालू करी कि भाई ठीक है आप इतना करेंसी जमा करिए या इतना आप जो है गोल्ड जमा करिए तो हम आपको इतने डॉलर्स देंगे। और उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया कि सारे पेमेंट जो है डॉलर्स में ही किए जाएंगे चाहे किसी भी देश का कोई पेमेंट हो। तो ये जो है उस समय जो है हम लोग की स्थिति वो नहीं थी किसी की भी, तो सबने उनकी बात एक्सेप्ट की। अंग्रेजों का राज डूबता नहीं था, सूरज डूबता नहीं था माना जाता है। तो उसमें सारे कंट्रीज ने आपन में एक्सचेंज करने के लिए भी, हम अगर इंडिया को चीन से भी कुछ लेना है तो इंडिया पहले डॉलर में अपना पैसा वहाँ भेजेगा स्विफ्ट बैंक में, वहाँ से डॉलर में पेमेंट चीन को जाएगा, चीन फिर उस डॉलर को जमा करेगा और उसकी करेंसी में उसका पेमेंट होगा। तो ये जो सोने की जो लंबी जो प्रक्रिया थी इसको, और ये सब बातें तब तक बढ़िया चलती रही जब तक अमेरिका का एक साख थी और ये साख अच्छी चली। लेकिन जैसे जैसे इसमें जो क्रूर शासक आने चालू हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का सबसे प्रमुख नाम है, जिसने सारी जो पॉलिसीज जो थी उनको सबका सत्यानाश कर दिया, कोई मित्रता नहीं, कोई कुछ नहीं, जो हम बोले वो फाइनल। तो जब इस प्रकार से जब लोगों के ऊपर जंग से तानाशाही चालू हो गई तब लोगों को जागरण चालू हुआ और उन्होंने ये सोचा कि अच्छा, फिर बीच में एक काम और भी किया। इन्होंने क्या किया कि जब इनकी क्राइसिस आई, आर्थिक क्राइसिस, तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें सोना जो है दूसरे देशों को बेचना चालू किया और उसके जगह में करेंसी ले लेकर इन्होंने अपना डॉलर्स का जो है वैल्यूएशन ठीक रखी। लेकिन ये बात लीक हो गई और लीक होने के बाद लोगों ने अपना सोना मांगना चालू किया तो ये जो है और भी ज्यादा गहरे गड्ढे में अमेरिका आ गया था। लेकिन धीरे धीरे इसने फिर क्या किया, अपनी व्यापारिक तकनीक से इसने सबसे पहले अरब कंट्री को जो है अपने बाहुबल से अरब कंट्री को इसके लिए मनाया कि वो जितना ऑयल है उसकी संरक्षण हम करेंगे और आपको पेमेंट डॉलर में लेना पड़ेगा, जिसको उन्होंने पेट्रो डॉलर कहा। तो जब पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस हो गया वर्ल्ड में, तो उसके कारण सारी करेंसी जो है फिर वापस धीरे धीरे अमेरिका के पास आना शुरू हो गई और सारे पेमेंट जो है डॉलर्स में होने लगे और एक उसके लिए स्विफ्ट बैंक बन गया। और उसके अलावा इन्होंने जो चालू किया IMF और वर्ल्ड बैंक, तो इसमें उन्होंने क्या है कि जितने जो देश युद्ध में जो डैमेज हो गए थे उसकी डैमेजिंग के लिए विश्व बैंक से ने लोन दिया और उनको डॉलर पेमेंट के लिए उन्हें IMF जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमेरिका ने। तो इस प्रकार से इन दोनों जो संस्था के कारण लोगों को लिक्विडिटी तो बढ़ी लेकिन उतनी ही परतंत्रता अमेरिका के साथ बढ़ती चली गई। और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो तानाशाह आना शुरू हो गए, उसके बाद जब इस भस्मासुर ने अपने यूरोपियन कंट्री पे हाथ रखना चालू किया जिससे ये अमेरिका ओरिजिनेट हुआ था, जब उस पे हाथ रखना चालू किया और जब उसने ग्रीनलैंड की बात करी, यानी उसके पहले सब ताली बजा रहे थे यूरोपियन कंट्री कि हाँ ट्रंप आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके सिर पे आई ग्रीनलैंड की बात आई कि हम ग्रीनलैंड ले रहे हैं और आप कोई नहीं रोक सकते हमको, जब ये बात आई तब ये फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके ये सब जो है जागे और उनको समझ में आया कि अब अमेरिका अपने पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज किया और पॉलिसी को चेंज कर जो है उन्होंने अमेरिका को
सीधा सीधा वार्न कर दिए कि आप ग्रीनलैंड नहीं ले सकते, ये यूरोपियन कंट्री की नाक है। और इसके ऊपर जो है, इसके इसके बाद जो है इनमें फ्रैक्शन चालू हुए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में, जिसका परिणाम यह कि आज हमने भी 27 जनवरी को हमने यूरोपियन कंट्री से एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट किया। और इस ट्रेड एग्रीमेंट में जिसमें हम जो है 137 ट्रिलियन डॉलर का जो है हम ट्रांजेक्शन करेंगे और व्यापार करेंगे, और जिसमें हमको जो है कई सैकड़ों ट्रिलियंस के प्रॉफिट होने की संभावना है। जो ट्रंप ने हम पे जो जितने जो लगाए थे प्रतिबंध, उन सब का जो है हमने विकल्प ये हमको अपने आप भगवान ने दिया। और हमने इसके लिए जो हमारे मोदी जी ने प्रयास किया, उनकी सराहना करना चाहिए कि जो हमको डिफिसिट अमेरिका से मिलने वाला था, इन्होंने जो अपने हम पे जो लगाए थे प्रतिबंध, उसके चलते हमारा जो एक्सपोर्ट बाधित हो रहा था, उसका पूरा कवर जो है हमको इसमें इस 27 तारीख को जो है ये यूरोपियन कंट्री से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें हमारा कंपनसेट पूरा हो रहा है। और इसके बाद जो है इसके कारण अमेरिका को जो डिफिसिट आना है, उसके लिए अमेरिका खुद जो है अभी चल के अपने पास आने वाला है और अपनी कंडीशन पे वो अपने को ये तय करेगा। तो ये जो गोल्ड है, इसीलिए जब 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 लोगों ने देखा कि अमेरिका पे अब भरोसा करना ठीक नहीं है, तो इसके कारण सब कंट्री ने गोल्ड खरीदना चालू किया। और गोल्ड खरीदने के कारण आज गोल्ड जो है इतनी कीमत पे पहुंचा है। और इधर जो है अभी चीन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, चीन लगातार सिल्वर खरीद रहा है और इसी कारण जो है रेट 3 लाख पहुंचा है। और उस सिल्वर का उसका उपयोग उसको मालूम है कि सिल्वर का उपयोग जो है जितने जो आपके जो चैट जीपीटीज हैं और एआईस हैं, इनमें इसका उपयोग होना है। कॉपर का बहुत बड़ा उपयोग होना है, यानी कॉपर इसकी जो बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर्स जो सेंटर बनेंगे, तो उसमें जो है उसमें एनर्जी के लिए जो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर से भी नहीं जानना है, यानी उसमें इतनी अधिक हीट रहना है कि कॉपर की इसमें सी एटी मेटल की बातें बार्स लगेंगी बड़ी बड़ी, तो वो बार्स की जो है कुल इसमें जो है कॉपर बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसलिए कॉपर उठता चला जा रहा है लगातार, और कॉपर भी लगातार उठेगा ये, क्योंकि ये बहुत से कंट्री की निगाह अब जाती जा रही है। जैसे चाइना जो है इस मामले में बहुत सियाना है, तो रेयर मिनरल एलिमेंट्स के इसमें उसने जो है पहले ही अपना जो हाथ डाल के रखा है। तो धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है, वो भी कर रहे हैं। तो इस कारण जो है ये मेटल अपने आप ऊपर चढ़ना है। और ऐसी सिल्वर का भी यही हाल है। सिल्वर के कारण जो है बहुत से जो नए जो R&D जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सिल्वर का बहुत अधिक उपयोग होना है। और हम लोग सिर्फ जो है इंडियंस जो है सिर्फ इसको खूबसूरती और सोने अपने लग्जरी आइटम में समझ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्री जो R&D में लगे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, चाहे ऐसे जो जितने कंट्री हैं, वो इसकी जो है टेक्निकल वैल्यू जानते हैं। और इसलिए उसको जो है लगातार परचेस होकर ये सब रेट लोग, यानी जो अभी जो एक्सपर्ट का जो आइडिया है कि ये जो आज 1.5 लाख जो है, ये 2030 तक ये 3 लाख से ऊपर जाएगा, 3 लाख प्रति तोला तक जाएगा ये सोना आपका। और इसी रेशो में जो है आपकी चांदी भी लगातार बढ़ना है, 3 की 6 लाख होना पक्की बात है ये। तो ये जो है, तो जो लॉन्ग टर्म जो है जो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए अभी गोल्ड और सिल्वर में कोई कमी नहीं है। गोल्ड सिल्वर इनके लिए अभी भी वैसे ही है। और जहाँ तक कम होने का सवाल है, जब तक अस्थिरता बनी रहेगी तब तक ये कम नहीं होने वाले हैं। और अस्थिरता का युग अब चालू हो गया है, क्योंकि सबका फेथ अमेरिका से हट गया है। और ट्रंप बाबा को भी 3 साल 4 साल है, इस बीच में भी और कई तमाशे वो करेंगे, वो मानने वालों में से नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा टारगेट उनका ईरान है, इसके बाद जो है इनका कनाडा है, और ये सब जगह कब्जा करना इनको पक्का है। और ग्रीनलैंड भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे अभी इस बारे में थोड़ा 2 कदम पीछे तो हटाए इनने, लेकिन कितना वो अपने जो यूरोपियन कंट्री को मान देते हैं इसके ऊपर है वो। तो इस प्रकार से ये जो खेल है ये लगातार चलेगा, और अनिश्चितता की स्थिति में सारे मेटल का रेट अपने आप बढ़ना है। ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये थोड़ा झोल आ सकता है, जैसे बीच में थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ गया, थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ गया, लेकिन लगातार आप इंडेक्स देखेंगे तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये लगातार ये क्रम चलेगा। तो इसलिए गोल्ड जो है, और अच्छा एक उसमें जो अपने गोल्ड की जो एक जो सबसे बड़ी जो अमेरिका ने जो की थी, वो क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में जो है इन्होंने गोल्ड को परचेस बहुत किया है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो गोल्ड जो है, हमारे गोल्ड पे हमारे टैक्सेस बहुत हैं, तो इसलिए जो दूसरे कंट्री के जो गोल्ड है उसकी भी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए आप देखें जगह जगह बिस्किट पकड़ाते हैं, पेटी की पेटी, कोई साले मुंह में खा के जाते हैं, ले आके आ जाते हैं। ऐसे मतलब दुनिया भर के तमाशे अब ये अलग देख रहे हैं अपन। तो ये जो सोना जब्त होता है ये भी अपने स्टोर में जाता है सब, और जो नहीं जब्त होता है वो भी अपने यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है इंडिया में। तो ऐसे बहुत से राजनेता पकड़ाए हैं। केरल का पकड़ाया था, गवर्नर का जो मेन ऑफिसर था वही पकड़ाया था। ऐसे बहुत से लोग पकड़ाते भी हैं, कुछ हीरोइनें पकड़ाई हैं साउथ की, तो वो सब पकड़ाती भी हैं और नहीं भी पकड़ाती हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि पकड़ाए नहीं पकड़ाए, तो वो कुल मिला के वहाँ से भी सोना अपने यहाँ आ रहा है। अपने खान नहीं है, लेकिन अपने यहाँ जो है, और दक्षिण अफ्रीका में खानों का बहुत ज़्यादा देखा देखा गया है, खानों का। लेकिन जो माइंस अगर अगर नई डिटेक्ट भी होती है तो उसको सोने तक पहुंचने में कम से कम जो है 20 साल लगते हैं। तो इसलिए कोई नया कोई इसमें अभी कारनामा नहीं होना है। ये सोना बस जितना परचेस होगा उतना जो है इधर से उधर होगा और रेट बढ़ेगा। और जब नया सोना आएगा तो रेट स्थिर हो सकता है, लेकिन नया सोना आएगा कब, होगा कब। तो इस प्रकार से सोने की महिमा है। और अब आप देख रहे हैं कि सोना लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। तो ये सोना का अपन ने बहुत समय से देख रहे हैं बढ़ता हुआ जो क्षेत्र है, तो इसके बारे एक अपने को बनाने का एक मन था मेरा, तो ये मैंने बनाया। और इसका सारा दोष जो है अमेरिका की जो है पॉलिसी पर रहता है। अगर अमेरिका की पॉलिसी स्थिर हो जाए तो आज भी सोना स्थिर हो सकता है, लेकिन ट्रम्प के रहते ही ऐसा लगता नहीं कि कभी स्थिर होगा। और हो सकता है बीच में मध्यावधि जो होना है उसमें चैन के लिए ट्रम्प के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री इनसे छिटक गई हैं। और इन्होंने जितने जो नाटो फाटो जो बनाए थे सब इन्होंने खुद ही खत्म करने का मन बना लिया है। और ये मन बना लिया कि मैं जहां जहां मैं चाहूंगा मैं कब्जा करूंगा। वो तेल में पूरा कब्जा ये विश्व का चाहते हैं। तो ये जो इनकी जो पॉलिसी है डिस्ट्रॉय करने की, ये इनको जो है खुद भी तकलीफ देगी और ये सारे विश्व को तकलीफ देगी। और सोना लगातार, मेटल ये लगातार चढ़ेंगे। और दूसरे देश जो जो जानते हैं कि आने वाले समय में जब ब्रिक्स जैसे लोग जिन्होंने ये तय कर ली कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, जब इनमें जब अगर यूरोपियन कंट्री जुड़ जाएगी और दूसरे देश उसमें जुड़ जाए, अरब कंट्रीज, जैसे पेट्रो डॉलर का भी एग्रीमेंट नहीं हुआ इस बार, तो ये जो डॉलर का जो इसमें डिफिशिएट आना है, ये डिफिशियंसी जो है, इससे हमारा जो है सोना और बढ़ेगा। ये ऐसा अनुमान है ये ऐसा। तो इसको आप समझते हुए आप समझिए कि गोल्ड जो है जितना आपने घर में रखा है उसको अगर पेपर करेंसी में आप बदल लेंगे तो आपको शेयर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसका जो है, इसका बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन इसको अगर आप शेयर के क्षेत्र में अगर आप पता करेंगे तो इसमें आपको जो है, इसमें इसका एक तरीका है कि गोल्ड आपका जो है गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा और आपको उसके ऊपर से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स, और जिसके रेट्स आप देख सकते हैं इंडेक्स में कैसे बढ़ रहे हैं वो। और अभी गोल्ड और मेटल के जो जो, जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ना है। तो इस प्रकार से एक गोल्ड का अच्छा फ्यूचर आप देख रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए। और अच्छी ऐसी जानकारी के लिए पंडित अनिल मिश्रा राष्ट्रीय कल्चर को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दीजिए सर। और साथ में इनको जितने ज़्यादा लोगों को ये लिंक भेज सकते हैं भेजिए, जिससे लोगों को ये जानकारी, तो कम से कम इतनी जानकारी तो मिले कि हम जो सोना घर में रखे बैठे हैं उससे कुछ भला नहीं होना है। उस सोने को कैसे भी करके आप उसको मार्केट में लाइए, चाहे जैसे भी लाना चाहें आप, जिस ढंग से भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन इसको डेड करेंसी में मत करिए। हमारी डेड करेंसी से बताइए, यानी आप देखिए 36,500 टन हमारा सोना जो है भी लॉक पड़ा हुआ है इसमें, इंडिया की संस्कृति में। तो इसको समझिए आप लोग और उसका कुछ फायदा उठाइए। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मिलते रहिए पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से।